हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय स्टडी। इस वीडियो में हम इकाई अंकों की गणना करना बताएंगे, यानी कि किसी भी संख्या का इकाई अंक किस प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि इकाई का अंक क्या होता है। जैसे ये संख्या है, यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक क्या है, 8 है। इस संख्या का इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक यहाँ पर 1 है, इस संख्या की इकाई का अंक 2 है। तो इस प्रकार से संख्या का इकाई अंक होता है। तो परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन तो रहेगा नहीं कि इसका इकाई अंक बताए। तो परीक्षा में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर क्या रहता है, गुना का चिन्ह दे दिया रहता है और कहता है इस पूरे संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, या इसे दूसरे रूप में यहाँ पर जोड़ का चिन्ह दे दिया रहता है और कहता है कि इस पूरे संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। या उसके बाद एक और प्रश्न आता है कि इसका कुछ ना कुछ पावर दे देता है, उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसका भी कुछ पावर दे दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसका भी कुछ पावर दे दिया और यहाँ पर जोड़, और इसका भी कुछ पावर दे दिया। इस प्रकार के कुछ संख्याएं दिया गया रहता है और कहता है कि इसका इकाई का अंक निकालें। तो इन सारे प्रश्नों को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इस वीडियो में जानेंगे कि बड़े से बड़े संख्या का इकाई के अंक किस प्रकार से निकालते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जोड़ मेथड से किस प्रकार से इकाई का अंक निकालते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इतना 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 का इकाई का अंक क्या होगा, यह हमारा प्रश्न है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर इसमें इकाई का अंक क्या दिया गया है, 5 दिया गया है और यहाँ पर क्या है, 8 है। जब इस 5 को और हम इस 8 को जोड़ेंगे तो क्या हमारा प्राप्त होता है, 13 प्राप्त होता है। 13 में क्या इकाई का अंक क्या हो गया, 3 हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ हमको क्या लेना है, इकाई का अंक ही लेना है, बाद बाकी किसी संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर इकाई का अंक 3 लिए और यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक 4 है। इस 3 और 4 को हम जोड़ दिए, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 होगा। और इस 7 को फिर इस इकाई के अंक से जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। 7 और 4 को जोड़े तो कितना होगा, 11। 11 में क्या इकाई का अंक क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। तो इस पूरे प्रश्न का या पूरे संख्या का जब को जोड़ेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इकाई का अंक क्या, इसका उत्तर क्या हो गया, इस संख्या का इकाई का अंक क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर फिर दिया गया क्या है, यहाँ पर 6 है, 9 है और 4 है और 8 है। इस सब को जोड़ेंगे, यहाँ पर 9 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आता है, 15 आता है। 15 में इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर 5 है। यहाँ पर क्या है, 4 है। इस 4 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और इस 9 को इस 8 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। तो 17 में इकाई का अंक क्या है, 7 है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्या इसका नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा टफ कर देता है, क्या कर देता है, इसमें गुना का चिन्ह दे देता है। अब कह रहा है कि इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। इस विधि में क्या करेंगे, वहां पर हम जोड़ कर रहे थे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, सिंपल गुना कर देंगे। गुना करने से क्या होता है, यहाँ पर देखिए 4 है और यहाँ पर 2 है। 4 और 2 को गुना करेंगे, इस 4 और 2 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक हमें 8 प्राप्त हुआ। उसके बाद इस 8 को इस 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 और 7 को गुना करने के कितना होता है, 56 होता है। तो 56 में इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर 6 है। इस 6 को इस 5 से हम करेंगे मल्टीप्लाई। इस 6 को इस 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 और 5 को गुना करेंगे तो क्या आता है, 30 आता है। 30 में इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो इस पूरे संख्या को जब हम गुना करेंगे तो हमारा इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पर इकाई का अंक हो गया क्या, 0। इकाई का अंक बराबर 0 हो गया यहाँ पर। तो इस प्रश्न में इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होता है, हुआ 0। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसी यहाँ पर भी क्या है, गुना के फॉर्म में। तो गुना के फॉर्म में क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, हम गुना करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को हम जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, 8 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 32 होगा। 32 में क्या है, 2 है इकाई के स्थान पर। यहाँ पर क्या है, 7 है। इस 7 को इस 2 से गुना करेंगे तो 7 को इस 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 14।
14 में इकाई का अंक क्या है, 4 है। इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12। 12 में इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो इसका पूरे प्रश्न का इकाई का अंक क्या हो गया, इकाई का अंक बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस पूरे संख्या को जब हम गुना करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 आएगा। तो इस प्रकार से कोई संख्या रहता है। इसके बाद थोड़ा क्या होता है, इसके बाद एक और हम आपको ट्रिक बता दें कि यदि किसी संख्या का जो गुणनफल हो उसमें कहीं भी जीरो आ जाए, जैसे ये संख्या दिया गया है, इतना बड़ा संख्या, इसको गुना करना है इतना टाइम, आप यहाँ पे बीच में डॉट डॉट लगा हुआ है, कैसे हम पता करेंगे कि यहाँ पर तो हम गिन लेते थे ऐसे ऐसे करके, इकाई का अंक इकाई का अंक, लेकिन यहाँ पे बीच में डॉट डॉट है, फिर उसको हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए क्या होगा, जब दो हम संख्या को गुना करके देखेंगे, दो संख्या को गुना करके देखेंगे, यदि उसमें जीरो आ जाता है, यानी कि यहाँ पे देखो 5 और 4 है, 2 है, तो क्या 5 और 2 को जब हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। यानी कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जीरो। या 5 और 6 को हम गुना करेंगे, 5 गुने 6 है, तो 5 और 6 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा। यहाँ भी इकाई का अंक क्या है, जीरो है। यानी कि जीरो को किसी भी अंक से गुना करें तो हमेशा क्या हो, जीरो ही रहता है। तो इसका पहले इकाई का अंक क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसके बाद जितने भी यहाँ किसी भी संख्या से गुना होगा तो लास्ट में क्या, जीरो ही प्राप्त होगा। तो इन सारे संख्याओं का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा, इसका शून्य होगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन इतना भी क्वेश्चन इतना आसान नहीं देता, इससे थोड़ा टफ देता है क्वेश्चन। कुछ इस प्रकार से आता है कि किसी संख्या का पावर के रूप में रहता है और उसका कहता है क्या, इकाई का अंक निकालने के लिए कहता है। अब पावर के रूप में कुल 3 रूल है। तो इसमें पहला रूल क्या है, पहला रूल आपको बता देते हैं। पहला रूल है कि यदि किसी संख्या के आधार के इकाई का अंक जो होता है वो क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो पावर कुछ भी रहा, कुछ भी हो, अगर इसका पावर रहेगा तो उस संख्या का जो इकाई का अंक होगा, 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा और 6 का 6 ही होगा। कुछ इस प्रकार से, जैसे उदाहरण के लिए कुछ दिया गया है, इस संख्या यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक क्या है, 0 है और इसका पावर इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या पहला रूल है कि ये 0, यानी कि 0 है, 0 को कितने भी बार हम अगर गुना करें तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसीलिए इस पूरे संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा, यानी कि 0 होगा। उसके बाद इसमें है कि 1 हो, अगर 1 हो तो उस टाइम भी क्या होगा, पावर कुछ भी रहे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके इकाई अंक पर फोकस करना है। इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 है, तो 1 को हम कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर जो होगा, यानी इकाई का अंक होगा 1 ही होगा। उसके बाद आता है 5। 5 का क्या है, 5 का कोई भी पावर हो तो उसका भी 5 होता है। कैसे, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, जब इस सबको गुना करेंगे, 5 5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25। यहाँ इकाई का क्या होगा, 5। इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 25। फिर यहाँ का इकाई का 5, फिर इन दोनों को गुना करेंगे तो 25। तो इस प्रकार से क्या हमेशा क्या इकाई का अंक 5 ही आता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, जब किसी बड़े संख्या का इकाई का अंक 5 हो और उसका कितना भी पावर हो उससे हमें कोई ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उसका इकाई अंक का अंक क्या होगा, 5 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, अगर 6 हो, यदि पावर कितना भी हो तो उस संख्या का इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। उसे भी इस प्रकार से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 को गुना करेंगे कितना होगा, 36। फिर इस 6 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 36। यहाँ पर क्या इकाई का अंक क्या होगा, 6 हो गया। तो इस संख्या का भी, इस प्रकार के संख्या का जो अगर इकाई का अंक का है तो इस प्रकार से इसका आंसर होता है। उसके बाद इसके रूल नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के आधार के इकाई का अंक यदि 4 और 9 हो तो उस संख्या का इकाई के अंक निम्न तरीकों से हम निकालते हैं। उसके लिए ये एक कुछ नियम है।
जैसे क्या है, यदि किसी अंक का इकाई का अंक क्या, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या हो 4 हो और पावर क्या हो सम हो, पावर क्या हो सम हो यानी कि इवन हो, तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा क्या हो 6 ही आएगा। जैसे कुछ संख्या ले ले 2 4 6, यहाँ पर 4 है, इसकी इकाई और इसके पावर क्या है सम है, यहाँ पर क्या है पावर सम है यानी कि इवन है, यहाँ पर 6 है इवन है। तो उस स्थिति में क्या होगा, इस पूरे संख्या का जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा 6 ही आएगा। जैसे यहाँ पर 4 है, 4 का पावर यदि हम कोई भी इवन नंबर देते हैं तो क्या आता है 4 गुना 4 करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। या 4 का पावर हम 4 का पावर जैसे मान लीजिए 6 कर दिए तो क्या होगा, 4 को हम 4 टाइम गुना करेंगे, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, यहाँ पर 4 4 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर भी 4 4 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। और 6 6 को हम जानते हैं कि क्या हमारा रूल है, 6 6 को कितना में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। यहाँ भी क्या आएगा 6 आएगा, फिर 6 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। तो इस प्रकार से यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 4 हो और उसका जो पावर हो वो सम हो यानी कि इवन हो, तो उस संख्या का इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 4 ही 6 आएगा। लेकिन जब इकाई का अंक 4 हो और पावर जो क्या हो विषम हो यानी कि ऑड हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस पूरे संख्या का जो इकाई का अंक प्राप्त होगा वो क्या होगा 4 प्राप्त हो, यानी जो संख्या रहेगा वही संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। जैसे किसी भी संख्या जैसे 2 3 4 6, यहाँ पर ये संख्या है लिखिए, इसका जो पावर क्या लिखती है यहाँ पर ऑड है, तो उस स्थिति में ऑड की स्थिति में क्या होगा, हमेशा उस संख्या का जो इकाई का अंक होगा क्या होगा वही संख्या होगा यानी कि 4 ही होगा। उसके बाद यदि इकाई का अंक यदि किसी संख्या के जो इकाई का अंक होगा वो 9 हो और उसका पावर यदि सम हो यानी कि इवन हो, तो उस स्थिति में उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। जैसे कोई संख्या इस प्रकार से दिया गया है और इसका जो पावर है इतना, यहाँ पर क्या है इवन है यानी कि सम संख्या है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा हमेशा 1 ही आएगा। जैसे 9 को कोई भी संख्या से गुना करते हैं यानी कि कोई भी इवन संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 9 गुना 9 क्या आएगा 81 आएगा। 81 में क्या आएगा, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 1 है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक रूल है कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 9 हो और उसका जो पावर हो वो क्या हो इवन हो, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा। उसके बाद यदि इकाई का अंक किसी संख्या के 9 हो और पावर क्या हो विषम हो, पावर क्या हो उसका विषम हो यानी कि ऑड हो, तो उस स्थिति में 9 आएगा उस संख्या का इकाई अंक। जैसे कोई संख्या है और इसका क्या है पावर क्या दिया गया इवन दिया गया है यानी सॉरी ऑड दिया गया है, तो इस स्थिति में क्या होगा इस संख्या का इकाई अंक क्या आएगा 9 ही आएगा। तो इस प्रकार से क्या दो रूल को हमने जान लिया। इसके बाद एक तीसरा रूल क्या है, जो बचा संख्या क्या सब बचा, बचने बचा संख्या क्या 2 3 7 और 8, 2 और 3 और 7 8 के लिए एक स्पेशल रूल है, जो किसी भी संख्या दिया गया उसके पावर को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा शेषफल आता है उस शेषफल को उसके इकाई अंक के पावर के रूप में दे करके उसको सॉल्व करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगा वही उस संख्या का इकाई का अंक होगा। जैसे यहाँ पे ये संख्या दिया गया है, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 2 है और जबकि पावर इतना है, तो पावर को हम क्या बोले 4 से डिवाइड करने के लिए, वो भी पूरा संख्या को 4 से डिवाइड नहीं करना है, लास्ट के सिर्फ 2 संख्या को 4 से डिवाइड करिए। जैसे अब क्या 44 दिया गया है, इसको हम जब 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या प्राप्त हो 4 कम 4 कैंसिल, 4 एक कम 4 क्या हो गया कैंसिल। यहाँ पे क्या है इसका शेष क्या आएगा 0 आया, शेष आया 0। तो 0 आने के पर 0 आया तो क्या होगा इस संख्या को यानी कि इसके इकाई अंक को 2 के पावर 4 दे करके इसको सॉल्व कर देंगे, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ की इसको गुना करें 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यानी 16 आएगा। तो इसका इस पूरे संख्या के इकाई का अंक क्या होगा 16 होगा। इस प्रकार से अगर देखते हैं यहाँ पर क्या है 3 है,
यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या है, इसके पावर को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर सिर्फ लास्ट के 2 अंक लीजिए, यहाँ पर 2 अंक लो, यहाँ पर क्या है 57 है। अगर 57 में हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से भाग देने पर क्या होगा, 4 एक कम 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, 4 चौक 16, यहाँ पर 1, यानी कि क्या है जो शेष बचा इसी शेष को इसके घात के, यदि 0 शेष बचता है तो यही जितने से भाग देते हैं उसी का पावर दे दिया जाता है। लेकिन अगर जो शेष बच जाए, जिसमें एक शेष बच जाए, तो इस 3 का पावर 1 देंगे तो क्या आएगा, 3 का पावर 1, यानी कि इस पूरे अंक का, पूरे संख्या के इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। अब देखते हैं यहाँ पर भी क्या है, इकाई का अंक में क्या है, चलिए यहाँ पर इस 4 लिखा गया, यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है 7 है, यहाँ पर क्या है 7 है। तो इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर इकाई का अंक निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर क्या इस 26 में क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से इसमें 26 में हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 छक 24, यहाँ पर क्या 2 शेष बचा, 2 शेष बचा तो 7 का क्या है, 7 का पावर लिख देंगे 2, 7 गुना 7 यानी कि 49, यानी कि इकाई का अंक क्या हो गया 9 आएगा। तो इस पूरे संख्या का जो होगा इकाई का अंक क्या होगा 9 होगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, भी हम उसी प्रकार से, यहाँ पर क्या है इकाई 59 है, तो 59 में हम क्या करेंगे 4 से कर देंगे इसको हम डिवाइड, 4 कम 4, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 19, 4 चौका 16, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आया, इसका जो शेष फल कितना आया 8, 3 आया, तो 8 का पावर क्या कर देंगे 3 कर देंगे, 8 का पावर जब 3 करेंगे तो 8 गुना 8 गुना 8, यहाँ 8 को गुना करेंगे 64 आता है, यहाँ पर क्या 4 बचा, इस 4 को 8 से फिर गुना कर दो कितना है 32 आया, यहाँ पर क्या 2 आया, तो इस पूरे संख्या के इकाई का क्या होगा 2 होगा। तो इस प्रकार से कुछ नियम है, मात्र 3 नियम याद रखना है। पहला जो पहला बताए थे 0, पहला क्या रूल बताए थे, पहला रूल बताए थे जो 0, 1, 5 और 6 रहे तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा क्या है वही आएगा। उसके बाद रूल नंबर 2 बताए थे कि यदि किसी संख्या के अंक में 4 और 9 रहता है, यदि उसका 4 का पावर सम हो तो 6 आएगा, यदि 4 का पावर विषम हो तो वही संख्या 4 ही आएगा। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 9 हो, यदि उसका पावर सम हो तो उसका इकाई का अंक 1 आएगा, यदि 9 हो और उसका पावर विषम हो तो वही संख्या होगा। उसके बाद एक लास्ट का जो बचा जो अंक, यानी कि 2, 3, 7 और 8 बचा, ये 4 अंक, इस स्थिति में क्या करें, कोई भी पावर हो उसके लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग दे करके देखेंगे। यदि शेष पर 0 आ जाता है तो उस संख्या के पावर 4 करके उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद यदि 0 नहीं आता है, कोई भी संख्या जैसे 1, 2 और 3 आता है पावर के रूप में, शेष के रूप में, तो उस संख्या को 1, 2 और 3 इस प्रकार से पावर के रूप में लिख देते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं। जो उस संख्या को सॉल्व करने के बाद उस संख्या का जो इकाई का अंक आता है वही उस पूरे संख्या के इकाई का अंक होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।